हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम सर्कल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं लगभग 10 से 12 क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके पिछली क्लास में हम सर्कल का जो 3-4 थ्योरम था उसको देखे थे। उसी थ्योरम पे बेस्ड 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम सर्कल को पूरी तरीके से कवर करेंगे। जितने टाइप के हैं सब आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक, इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इस क्लास की। लिखा क्या है, पहले एक बार कल के थ्योरम रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों का कि अगर कोई सर्कल है उसे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा रेडियस उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का परपेंडिकुलर होगा। इस लाइन के ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है ओपी इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये पहली थ्योरम थी। और कोई अगर सर्कल है, अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर टच करेगा, सिर्फ एक पॉइंट पे। और तीसरा हम बताए थे, तीसरा इसी से समझ लेते हैं क्वेश्चन से ही, कि अगर कोई रेडियस है, कोई सर्कल है, उसके आउटसाइड कोई पॉइंट लिए हैं तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट, मैक्सिमम दो, मिनिमम तो एक होगा, मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और वो टेंजेंट जैसे वो पॉइंट आर और क्यू है तो पी आर इक्वल्स टू पी क्यू, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये तीन थ्योरम उसी पे बेस्ड जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आएगा 3-4 थ्योरम और है जो आपको बताए थे कि अगर कोई सर्कल है उसका डायमीटर ड्रॉ किए तो किसी भी दो पॉइंट को, सर्कल पर कोई भी पॉइंट लिया जाए उसको इस डायमीटर के दोनों छोर से ए और बी से अगर मिलाया जाए तो ये सारे एंगल 90 डिग्री होंगे। एक दूसरा, अगर कोई सर्कल है उसके सेंटर पे किसी दो पॉइंट से ए बी अगर एंगल x डिग्री बनता है, सेम पॉइंट से इस सर्कल में किसी भी पॉइंट पे अगर लेंगे वो आपका x/2 होगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर ये हमको x दिया है तो ये 2x हो जाएगा, अगर ये दिया है तो इसका आधा हो जाएगा। ये दूसरी थ्योरम थी। ठीक, और एक थ्योरम और है वो आपकी एंगल से रिलेटेड है। अगर कोई बना हुआ है, कोई ट्रायंगल इसके अंदर बना हुआ है अगर, ठीक, तो अगर इस ट्रायंगल का ये जो टेंजेंट ड्रा होती है ये एंगल इसके बराबर होगा। अगर ये x डिग्री है तो ये x डिग्री है। ये तीनों थ्योरम आगे पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल पुराने लेक्चर में जो था, इसके पहले वाले 3 जो थ्योरम था उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं। इसमें बोला है फ्रॉम अ पॉइंट P which is at a distance of 13। ये P जो है सेंटर ऑफ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ O, सेंटर से P 13 डिस्टेंस है इसका, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर रेडियस इसका दिया हुआ है। पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR, PQ एंड PR इसके दो टेंजेंट हो गए। टू द सर्कल इज ड्रॉन, फाइंड देन द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये PQOR, इस क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है PQR का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ इस क्वाड्रिलेटरल जो लिखा है PQOR, यही हमको निकालना है। PQOR ये निकालना है। ठीक, अब उन दोनों को, ये हमको पता है कि सेंटर से ये जो टेंजेंट है जहां टच करेगा ये 90 डिग्री बनाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को बाहर निकाल लेते हैं। नाइन्टी डिग्री, ये 13 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी होगा। ये 90, ये 5 रेडियस दिया हुआ है, ये P है, ये Q है, ये O है, ये R है। देन ट्रायंगल POQ ले लेते हैं। कोई एक ट्रायंगल लेंगे। ये 13 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, 90 डिग्री है। तो इसमें लगा देंगे ये आपका, ये जो 13 दिख रहा है ये क्या होगा, अगर इसको सीधा करके बनाया जाए तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस दिया हुआ है 13, देन PO का स्क्वायर
इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर इसके बराबर, पाइथागोरस लगाए। देन पी ओ हमको दिया है 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू निकालना है, ओ क्यू ये तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं रेडियस का, ये 169, ये 5 का स्क्वायर इधर आके 25 घट जाएगा, ये पी क्यू हो गया। 169 में 25 कट करेंगे तो आएगा पी क्यू स्क्वायर, ये 144 12 का स्क्वायर होता है। देन पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर आ गया। देन पी क्यू इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, सेम एज पी क्यू इक्वल्स टू पी आर होगा, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट हैं इस सर्कल के आउटसाइड पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट आपस में बराबर होती है। थ्योरम नंबर 1 था, थ्योरम नंबर 3 था, उसी का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू इक्वल्स टू पी आर टेंजेंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अब हमको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अगर हम पूरे का एरिया पूछें तो इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का दोनों का अगर एरिया निकाल दें तो पूरा कंप्लीट जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारा इसका एरिया आ जाएगा। तो वही चीज करेंगे यहाँ पर, एक का 12 5 13, किसी एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों तो सिमिलर है, सेम टू सेम 5 5 12 13 हर सारे साइड बराबर है। तो किसी एक का निकालेंगे, एरिया quadrilateral PQOR equals to 2 times area of POQ, 2 times area of PQ हाफ 1/2 बेस गुणे हाइट 12 into 5, 2 से 2 है 12.60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहीं पर किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको ये सिर्फ ये वाला थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों साइड्स बराबर होंगे और ये इसके परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद पाइथागोरस से ये डिस्टेंस हम निकाल लिए, फिर इसका पूरे का एरिया निकल के आ गया। इसको एक बार नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है, ये सर्कल सारे साइड को टच कर रहा है। इसको एज्यूम कर ले रहे हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। इसको एज्यूम कर ले रहे हैं पी क्यू आर एस जहां पर टच कर रहा है और इन चारों को इससे मैच करा दे रहे हैं। ये हमारा खुद का कंस्ट्रक्शन है, ठीक। ए बी सी डी लिखा हुआ, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, ये साइड का एडिशन बी सी प्लस डी ए के बराबर होगा, ठीक। इन दोनों को इसको इक्वल्स टू इसका ये निकालना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लो या राइट हैंड, कोई भी एक उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कर दो या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो। तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं इसको, पहले यूज कर लेते हैं आप लोगों को। ये इस सर्कल के लिए ये पॉइंट एक्सटर्नल होगा कि नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी सी एंड डी। एक्सटर्नल पॉइंट फॉर सर्कल। ये सर्कल के लिए ए बी सी डी एक्सटर्नल पॉइंट होंगे और ये दोनों टेंजेंट होंगे, ये दोनों भी टेंजेंट होंगे, ये दोनों भी टेंजेंट होंगे, ये दोनों भी टेंजेंट होंगे और आपस में बराबर होंगे। ए पी ए एस के बराबर, पी बी बी क्यू के बराबर, सी आर सी क्यू के बराबर, टी आर डी एस के बराबर। आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में बस केवल आपको ये गेस करना है कि कौन एक्सटर्नल पॉइंट है और कौन दो साइड्स बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये टेंजेंट इन दोनों के इसके लिए ये दोनों टेंजेंट हो जा रही हैं और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक। यहाँ पर लेते हैं राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, बी सी प्लस डी ए। बी सी कहाँ है, बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी ए को ए एस प्लस एस डी। कुछ नहीं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड लिखे
BC को दो पार्ट में हम इसको लिख सकते हैं, इन दोनों का एडिशन BC होगा और इन दोनों का एडिशन DA होगा, बस इतना ही किए हैं। ठीक, इतना कर चुके। अब यहाँ पर ABCD एक्सटर्नल पॉइंट है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या होगा, AS बराबर AP होगा, PB बराबर BQ, देन DS बराबर DR एंड RC बराबर QC। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। ABCD एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, हमको लाना क्या है, BCDA से AB प्लस CD लाना है, तो BQ हमको AB लाना है, तो AP और PB लाना है, तो BQ PB के बराबर है, QC यहाँ आ रहा है, और हमको लाना क्या है, CD मतलब इस पार्ट में लाना है, तो इस QC को RC के बराबर, AS को AP, SD DS को DS को DR बोल देंगे। अब देखते हैं किन्हीं दो को जोड़ के ये दो साइड्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप देखें PB प्लस AP, इन दोनों को ऐड करेंगे, PB प्लस AP एंड RC प्लस RD, RC प्लस RD, ये डिस्टेंस मिलके क्या हो जाएगा, CD लिख सकते हैं, CD, और इन दोनों को PB प्लस AP, ये दोनों जोड़ के AB हो सकता है, AB प्लस CD। अब ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूफ हो गया। तो आगे से अगर कोई किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी यूज करना होगा तो इन दोनों का ऐड इन दोनों के ऐड के बराबर होगा, ठीक है। कहीं पर किसी प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको नोट करिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे डबल स्टार लगा लेना। टू टेंजेंट TP and TQ and TP, two tangents are drawn to the circle with the center O from the external point, external point से O तक ये दोनों ड्रॉ किया गया। प्रूफ क्या करना है, एंगल PTQ इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। इसका मतलब इसको एक ट्रायंगल और बनाना पड़ेगा, OPQ, इस एंगल को पूछ रहा है। हमको पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा, और अगर एक ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई एंगल ऐसा है ये कोई ट्रायंगल है, अगर इसका दो साइड, ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, इन दोनों साइड्स अगर आपस में बराबर हैं तो ये सामने के दोनों एंगल भी बराबर होंगे, ये x होगा तो ये भी x होगा। सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी उसमें यूज होगी ट्रायंगल की, और आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। कोई भी दो साइड अगर सामने सामने बराबर है तो उसके सामने के दोनों एंगल भी बराबर होंगे, सिर्फ यही चीज यूज करना है। यहाँ पर इसको मैच करना हो तो मैच कर लीजिए, ये अगर x होगा तो ये भी x होगा। ये चीज आपको समझ में आया या नहीं, क्योंकि हमको पता है कि TQ TP ये दोनों इस सर्कल के टेंजेंट हैं, जो हमको पता है कि ये दोनों आपस में बराबर होता है। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये x ध्यान दीजिएगा, ये पूरा यहाँ तक है, पूरा देखा जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम ट्रायंगल TPQ से, TP और जो सीधा यहाँ पर ड्रॉ किया इससे TPQ से एंगल PTQ प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको पता है
कि टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी इक्वल्स टू एक्स एज्यूम किए एक्स डिग्री, देन पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 2x डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक, अब आते हैं दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ओ पी क्यू। क्यों ये ले रहे हैं, इसको लेने का रीजन क्या है? क्योंकि क्वेश्चन में हमको पता है ओ पी क्यू पूछ रहा है। ओ पी क्यू ट्रायंगल ओ पी क्यू बाई ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में एक चीज क्या दिख रहा है कि अगर हम पूछें कि ये एंगल कितना होगा, तो ये अगर हमको पता है कि ये टेंजेंट से पूरा 90 डिग्री बनाता है और ये एक्स है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ यही ध्यान देना है कि ये जो सेंटर से जो लाइन ड्रा हो रही है टेंजेंट से, ये 90 डिग्री होती है पूरा 90, और ये हम दोनों x से एज्यूम किए हैं, तो ये जो बीच का एंगल होगा वो 90 में से ये x निकाल देंगे तो ये बचेगा कि नहीं बचेगा। सिर्फ इतना ही समझना है यहाँ पर कि ओ पी क्यू इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री होगा। अब इक्वेशन 1 में बाई इक्वेशन 1 एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 2x डिग्री है, तो यहां पर इसको x डिग्री इधर लाते हैं, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू होगा। अब यहां पर x की जो वैल्यू है यहां पुट कर देंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल ओ पी क्यू। अब इसको बराबर करेंगे, पी टी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 2 ओ पी क्यू, 180 कट जाएगा, पी टी क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। प्रूव्ड हो गया। यही हमसे पूछा था कि पी टी क्यू 2 टाइम्स ओ पी क्यू के बराबर हो गया। इसमें यूज क्या किए हैं कॉन्सेप्ट, ये दोनों लाइन बराबर होगी। अगर ये दोनों लाइन बराबर होती है तो सामने का अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा, ये तुमको पता है पी क्यू दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होगी, कॉन्सेप्ट नंबर 3। और तीसरा, एक्स जो एज्यूम किए थे इस ट्रायंगल को ही क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन में ओ पी क्यू दिखा था, ओ पी क्यू, इसीलिए हम इसको लेंगे। हालांकि ये चीजें तो हम ओ क्यू पी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं पूछा था। तो x की जो वैल्यू है ओ पी क्यू के फॉर्मेट में लाएंगे, तभी यहाँ पर x को पुट करेंगे तो इन दोनों का समीकरण बराबर हो जाएगा। देन ओ पी क्यू को 90 में से x घटाएंगे तो ये एंगल आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई और इसी इक्वेशन में पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया ये जो था। ठीक है, एक बार इसको पूरा लगाइएगा, फिर बैक करके अगर नहीं समझ में आएगा वो पूरा देखेंगे, अच्छे से पूरा समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है। इसको नोट कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। ये बोल रहा है इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये कोई सर्कल है, टू टेंजेंट, इसके टू टेंजेंट तभी होंगे जब कोई आउटसाइड पॉइंट लेंगे, और ये दोनों टेंजेंट इंक्लाइंड कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री, विद द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये हमको पता है 90 डिग्री होगा। इसको अगर बीच से डिवाइड करते हैं तो ये आपको एक थ्योरम बताए थे हम आपको कि अगर ये टोटल 60 डिग्री है तो ये 30 और ये भी 30 होगा, ये बाइसेक्ट करेगा। पी क्यू आर ओ, चूंकि एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 60 डिग्री, we know that angle O P Q
इक्वल्स टू ओ, एंगल ओ एंगल ओ पी आर इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर बाई 2। पूरे एंगल का, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, पूरे एंगल का हाफ होते हैं। देन एंगल क्यू पी ओ इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एंगल को, इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पी क्यू ओ, और ये 3 रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये हमको दोनों टेंजेंट का फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। दोनों टेंजेंट बराबर ही होंगे आपस में, तो हमको पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। फाइंड क्या करना है, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये हमको फाइंड करना है। ठीक, तो पी क्यू फाइंड करना है। और ये डिस्टेंस, अब ये परपेंडिकुलर है, इसको अगर सीधा बनाया जाए थोड़ा सा इसको, तो ये इस तरीके से है 98 क्यू, और क्यू से ओ का डिस्टेंस 3 दिया हुआ है, और पी बेस पूछा है। अगर ये हमको निकालना हो, अब पता क्या है हमको, एंगल पी पता है, यहाँ 30, तो इसमें क्या यूज करेंगे, tan 30 इक्वल्स टू ओ क्यू बाई पी क्यू होगा। ओ क्यू 3 है, इसको x माने हैं, और tan 1/√3 tan 30 की वैल्यू हो जाएगी, और 3/x हो जाएगा, प्लस दैट x इक्वल्स टू 3√3। ठीक, x इक्वल्स टू 3√3, इट मीन्स वैल्यू ऑफ each tangent PQ equals to PR equals to 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3√3 सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी थी कि अगर ये दो टेंजेंट हैं, दोनों 60 डिग्री पे अगर इंक्लाइंड हैं, तो इसको, इस पॉइंट को सेंटर से मैच कराने वाला जो लाइन होगा, इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। shown below in a circle with 3 tangents KQ, KP, LM. KQ, KP and LM. 3 tangents are given and the value of QL equals to 2 centimeter. 2 centimeter and KL equals to 6 centimeter. KL equals to 6 centimeter. PM equals to half KL. PM equals to half of KL. So PM equals to half of KL. Then PM equals to half of KL की वैल्यू 6 दी है. Then 3 सेंटीमीटर. PM 3 सेंटीमीटर होगा। सिर्फ वही चीजें हैं, ये KP KL दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे, और लेकिन ये वैल्यू जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आपस में। ये दोनों टेंजेंट बराबर होंगे, सिर्फ उसी को डाटाबेस में सॉल्व किया गया है। PM इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ LMK। LMK ये पूछा है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया ये। अब हमारा देखिए क्या होगा, KQ एंड KP, KQ and KP are the tangent of the circle KQ equals to KP। KP कितना है
इक्वल्स टू 6 + 2 होगा 8 सेंटीमीटर। सो KP इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और KP को क्या ले सकते हैं, PM और MK, PM प्लस MK। 8 PM कितना है 3, देन MK कितना हो जाएगा 5। जाओ आप उधर बैठो। MK इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू भी निकल के हमारी आ गई 5। अब देखेंगे हम कि इस सर्कल के लिए PM और NM ये दो टेंजेंट होंगे कि नहीं होंगे। M एक्सटर्नल पॉइंट होगा क्योंकि M एंड L आल्सो द external point of the circle, then PM equals to MN and LQ equals to LN। तो ये भी कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 होगा, और ये 2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 और 2 5, और ये भी 5, और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर इसका एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेते हैं LMK को, ठीक। इसको इरेज कर देना है, ठीक, ऊपर वाला पोर्शन है इसका। अब इसको बाहर निकालेंगे। एक्चुअली में बन क्या रहा है, MLK, ML कितना है ML 5 एंड MK 5, और ये कितना हो जा रहा है 6 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है हमसे, LMK पूछा है, ठीक। तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये फिगर में ऑलरेडी गिवन है, 50 डिग्री क्वेश्चन में ये गिवन था। तो MKL ये अगर 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, और ये 80 डिग्री होगा। देन एंगल ऑफ LMK इक्वल्स टू LMK इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये आंसर, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों बराबर आ गई तो ये दोनों नीचे का एंगल बराबर होगा। ये एंगल 50 50 100 हो गया, तीनों का एडिशन 180 होता है, तो ये आपका 80 आ जाएगा, ठीक। बाय LMK एंगल MLK प्लस एंगल LKM प्लस एंगल KML इक्वल्स टू 180, 50 प्लस 50 प्लस एंगल LMK इक्वल्स टू 180, एंगल LMK इक्वल्स टू 80 डिग्री आपका आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये 2 दिया है और ये 6 दिया हुआ था, और यहाँ 3 दिया हुआ। अगर ये दोनों टेंजेंट हैं बराबर होंगे, ये दोनों टेंजेंट हैं बराबर होंगे, और ये दोनों भी टेंजेंट हैं तो बराबर होंगे। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए, ये 3 है तो ये 5 होगा। ये आ गया, फिर इस ट्रायंगल का तीनों साइड आ गया, 3 2 6 5, इसका 5 ये 5 दोनों आ गया इक्वल, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी डबल स्टार आप लगा सकते हैं। इन द फिगर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribing a circle with a center O and AD perpendicular AB, ये परपेंडिकुलर है, ठीक। इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। AB निकालना है,
एक्स की वैल्यू निकालनी है। ए बी निकालने के लिए हमको ए बी तो पता है, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा। अभी तक जितना ब्लैक पेन में था ये क्वेश्चन में गिवन है, और ब्लू पेन से जितना होगा वो अभी कंस्ट्रक्शन रहेगा बाय थ्योरम बाय मेथड। 10 अगर ये 10 है तो ये 10 होगा, होगा या नहीं होगा। और हमको ये नहीं पता है पी बी, अगर पी बी पता चल जाए तो ए बी हम अभी वैल्यू लिख दें, आंसर आ जाएगा हमारा। तो इसको पता करने के लिए हम थ्योरम पहले यूज करेंगे। क्वेश्चन में ये देखते हैं इस फिगर में, ठीक। पहले आर सी इक्वल्स टू सी क्यू होगा कि नहीं होगा। पहला थ्योरम नंबर 1 कि ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 27। अब ये पूरा 38 दिया है, ये 27 है, तो ये कितना हो जाएगा 11 होगा या नहीं होगा। ये पहला यूज कर लिए हम। दूसरा क्या यूज करेंगे कि इस सर्कल के लिए ये बी एक आउटर पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से बी क्यू और बी पी इसके दो टेंजेंट होंगे, और ये दोनों टेंजेंट भी आपस में बराबर होंगे, तो ये कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा। ये चीजें समझ में आई। पहले तो ये 10 था, ये 10 होगा रेडियस। ये 27 क्वेश्चन में दिया है तो सी क्यू भी 27 होगा क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है। देन ये पूरा 38 है तो ये 11 बचेगा, 11, ये 27 था तो ये 11 हो जाएगा। अगर ये 11 है तो ये भी पी बी भी होगा क्योंकि बी भी एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, तो ये दो टेंजेंट होंगे तो ये भी बराबर होगा। देन ए बी इक्वल्स टू ए पी प्लस पी बी 10 प्लस 11 इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर इज योर आंसर। अब करना क्या है, कुछ चीजें जो हम यहाँ लिखे हैं क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग होता है, तो क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद फिगर में यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे C and B are external point of circle and CR and CQ are the tangent of circle. Then CR equals to CQ equals to 27 सेंटीमीटर, पहला ये हो जाएगा। दूसरा क्या लिखेंगे BQ and BP are two tangent of circle. Then BQ equals to BP equals to 11 सेंटीमीटर। Then AB equals to AP plus PB equals to 10 plus 11 equals to 21 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। O and N आर सेंटर ऑफ द टू सर्कल। O and N टू सर्कल का दो सेंटर है। OPN आर कोलिनियर, इसका मतलब ये पॉइंट एक साइड एक लाइन में है। एंड OPPN इक्वल्स टू 2:x है। इसको 2x तो इसको x मान लेंगे, देन एक भी x होगा। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री होगा। इतना बस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ। OX दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर एंड फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल निकालना है। अब यहाँ से ये ट्रायंगल हम बाहर निकालेंगे। ये x है, ये 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और ये हमको 18 सेंटीमीटर दिया है ONX, और ये 90 डिग्री होगा। देन यूज करेंगे ट्रायंगल ONX से। ONX में क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा। ON का स्क्वायर इक्वल्स टू XN का स्क्वायर प्लस OX का स्क्वायर, देन 3x स्क्वायर XN X स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर, इधर आके 2x स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 324 होता है, ये आपको रिमेम्बर होना चाहिए। देन x स्क्वायर को कट करेंगे x से
2 1 जा 2 6 जा 2, देन x इक्वल्स टू अंडर रूट 162 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेन इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, कोऑर्डिनेट बोला था, तो p इस पे हो जाएगा और 2 रेज़ टू x हो जाएगा। तो 2x x अगर इसको जूम करेंगे तो ये भी x होगा, और ये डिस्टेंस हमारी 3x आ गई, ये x आ गई, 18 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये x निकालना था, क्योंकि x ही स्मॉलेस्ट का, अगर बड़े का भी पूछे तो 2x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका भी रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक अभी हम क्वेश्चन किए हैं। अब 2-3 थ्योरम और पढ़ेंगे जो अभी हम क्लास के शुरू में डिस्कस किए थे, बस उसको एक बार डिटेलिंग में देख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। पहला थ्योरम क्या है कि अगर कोई डायमीटर है सेंटर O, इससे कोई भी पॉइंट कनेक्ट किया जाए A, B, P, Q, ये सारे 90 डिग्री होंगे। ये हमको डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्वेश्चन में हम इस थ्योरम का डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक, पहला ये पॉइंट हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा, थ्योरम नंबर 1 हो गया। और एक दूसरा क्या है, दूसरा है आपका एंगल से रिलेटेड है। अगर कोई जो भी इसके पहले क्लास पिछले क्वेश्चन में हम लोग यूज किए थे, अगर कोई A B C ये दोनों साइड आपस में बराबर है, देन ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं AB इक्वल्स टू AC, देन एंगल ऑफ ABC एंगल ऑफ ACB होगा। ये दूसरा हो गया। तीसरा, अगर कोई ट्रायंगल बना है सर्कल के अंदर, ठीक, सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल बना है, तो इससे एक जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अगर ये x डिग्री होगा तो इसके सामने वाला एंगल भी x डिग्री होगा, A B C D, देन एंगल BCD इक्वल्स टू x डिग्री, देन ऑल्सो एंगल BAC इक्वल्स टू x डिग्री। ये हो गया, ये तीसरा था। अब हम आ गए आपका चौथा क्या है हमारा, कि अगर कोई सर्कल बना हुआ है और ये सेंटर O है, यहाँ पर किसी पॉइंट A और किसी पॉइंट B से कोई एंगल 2x है, तो उससे मिलने वाली कोई भी लाइन होगी वो x डिग्री और ये 2x डिग्री होगा। इफ एंगल AOB इक्वल्स टू 2x डिग्री, देन एंगल APB एंगल AQB इक्वल्स टू x डिग्री होगा। ये चारों चीजें हमको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन में यूज करते करते ये लर्न भी हो जाएगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे हम डायरेक्टली यहीं से देखकर कि अगर कोई डायमीटर होना चाहिए, ये कोई कॉर्ड नहीं होना चाहिए कि यहाँ से अगर कोई लाइन कोई कॉर्ड से, नहीं, ये डायमीटर होना चाहिए आपका। डायमीटर से चाहे ऊपर इधर भी मैच करेंगे तो भी 90 डिग्री ही होगा, ये भी 90 डिग्री ही होगा। ठीक, और ये दोनों लाइन अगर आपस में बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तीसरा, ये जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस ट्रायंगल से जो बना हुआ है, उसका जो एंगल बनेगा वो अंदर के जो सामने वाले एंगल से के बराबर होगा। ठीक, और तीसरा क्या है कि अगर किसी भी दो पॉइंट से सेंटर पे अगर 2x बन रहा है तो उसके कहीं पर भी अगर देखा जाए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर भी उन दोनों पॉइंट को अगर सर्कल पर मिलाया जाएगा, सेंटर और सर्कल का रेशियो 2:1 होता है फाइनली। ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ 2x है तो ये x हो जाएगा। ये चारों थ्योरम नोट कर लीजिए, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड और चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, नोट करिए इसको। ये 2 क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक जो आपको हम थ्योरी पढ़ाए थे, थ्योरी वाला पोर्शन, उससे रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन हम उसको आपको सॉल्व करा के देखते हैं क्या होगा। थ्योरम हमको पता था
कि जो यहाँ पर ए बी सी कर दे रहे हैं, as we know angle ACB equals to हाफ ऑफ एंगल AOB होता है, ठीक। तो हमको ACB कितना है, एंगल ACB की वैल्यू 40 डिग्री इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOB, देन AOB इक्वल्स टू 80 डिग्री इज योर आंसर, ठीक। ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा बस। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमको, ABC निकालना है, CBD, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, इसको निकालना है। अब हमको ये पता है कि चूंकि एंगल CBD इक्वल्स टू एंगल BAC एंड एंगल BAC इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन एंगल CBD इक्वल्स टू भी 50 डिग्री होगा। ये पहला आपका आ गया। अब पूरा ट्रायंगल लगाते हैं। अब दूसरा क्या है कि ये कोई सेंटर O है, सेंटर O है तो AB से अगर कोई सेंटर के सरकमफेरेंस पर, पेरीमीटर पर, सरकमफेरेंस पर अगर कोई ट्रायंगल बनाया जाता है तो ये कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि we know that angle ACB equals to 90 degree by properties of circle, then angle ABC, angle ABC, angle BCA, angle CAB इक्वल्स टू 180 डिग्री। ABC तो हमको निकालना है, ये एंगल BCA कितना है, BCA 90 डिग्री, CAB क्वेश्चन में गिवन है 50 इक्वल्स टू 180, 95, 140, 180 में से 140 निकल जाएगा तो ABC इक्वल्स टू 40 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है। इन दोनों को नोट करिए, एक दो क्वेश्चन और करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस क्लास का, ठीक। इसके बाद आप एक्सरसाइज करिएगा, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम आएगा हम एक बार नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट जब स्लॉट बनाएंगे तो पूरा एक्सरसाइज का सिर्फ एक्सरसाइज का पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी पूछा है हमारा, इसमें क्वेश्चन 30 डिग्री दिया हुआ है इसका, और ये दोनों आपस में टेंजेंट हो जाएंगे और हमको ये एंगल बताना है। अगर ये भी हम इसके पहले आप बताए थे आपको कि अगर ये दो साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे। अगर ये x होगा तो ये x होगा, यूज कर लेंगे PAPB, x प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 2x इक्वल्स टू 150, 30 इधर घट जाएगा, देन x इक्वल्स टू 75 डिग्री। अगर ये 75 होगा देन ये भी 75 होगा एंड ये भी 75 होगा। क्यों होगा, एक तो होगा कि प्रॉपर्टी से ये टेंजेंट का जो ये एंगल होता है इस एंगल के बराबर होता है, ABP इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक, ये भी प्रॉपर्टी से होता है, एंड एंगल ABP इक्वल्स टू एंगल BAC बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब ये जो एंगल होगा वो बराबर होगा, तो जो ये एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। इसको बड़ा किया जाए तो ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब हमको पूछा क्या है, ABC पूछा है, देन ट्रायंगल ABC
एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए बी सी इसको y मान लेते हैं, प्लस बी सी ए 75, देन ए सी बी 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 150 इधर जाके घट जाएगा, 180 माइनस 150, देन y इक्वल्स टू 30 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है, ए बी में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इन्हीं सारी प्रॉपर्टी को यूज करके और भी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर आपका सर्कल से रिलेटेड है, एरिया रिलेटेड सर्कल। सर्कल से एरिया रिलेटेड का मतलब पहले सर्कल का एरिया, फिर सेमी सर्कल का एरिया, देन सेक्टर का एरिया, इसके बाद कोई ये जो सेक्टर बन रहा है इसका एरिया, ये जो आर्क बन रहा है इसका एरिया निकालना होगा, फिर क्वाड्रेंट का एरिया जो होगा 1/4 का एरिया। ये चीजें एरिया रिलेटेड सर्कल जितना होगा उसका थ्योरी वाला पोर्शन कवर करेंगे और पूरा उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे अगले से एक ही टॉपिक है, मतलब एक वीडियो बनाएंगे उसमें लगभग हम आपका पूरा कवर करा देंगे। ये चैप्टर 11 है एरिया रिलेटेड सर्कल, नेक्स्ट चैप्टर उसको कवर करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।